तो देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली हार गई और बीजेपी दिल्ली में एक बार फिर से अपना झंडा फहराने में सफल हो गई। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, आप दिल्ली में रहते हैं, कई नज़दीक से आपने कई चीज़ों को होते हुए देखा है, हमें बताइए ऐसे क्या 2-3 कारण या 5 कारण आपको लगते हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी फिसलती हुई नजर आ रही है? पंकज सर, कुछ ऐसे फैक्टर हैं। हम शुरुआत करेंगे महिलाओं से, फिर हम आते हैं मुस्लिम वोटर्स पर। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए शायद उतना कारगर साबित नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने निर्मला सीतारमण, मैं कहूँगा मिडिल क्लास, जो उन्होंने लास्ट बॉल पे छक्का मारा और 12 लाख का जो एक रिलीफ दिया, मिडिल क्लास फैक्टर। दिल्ली में बहुत टैक्स पेयर्स हैं, मिडिल क्लास सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक सेक्शन है जिसको उस पॉइंट ने शायद डीपली इफेक्ट किया है। और मैं कहूंगा कि मिडिल क्लास ने जमकर वोटिंग की है। जो वोट लोकसभा में बीजेपी को मिलता था वही वोट इस बार विधानसभा में बीजेपी को। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। 7 लोकसभा सीटें जिस तरह से बीजेपी बारंबार जीतते जा रही थी 2019 और 2024, इस बार वही वोट्स ट्रांसलेट हुए हैं असेंबली इलेक्शंस में भी। सो गौरव ने कहा मिडिल क्लास, गौरव ने कहा महिलाएं, एक और एम फैक्टर है वो मुस्लिम फैक्टर। मुस्लिम वोटों का भी, जिस बैनर के पास से अभी हम गुजरे हैं ओखला से, जहां से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वहां भी एक तरीके से अमानतुल्ला खान जो है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा फैक्टर होगा अगर उसको हम बेंचमार्क मानते हैं। एक और बात गौरव, मुझे जहां तक लगता है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो सबसे पहले उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन शुरू कर दिया था। इस बार बीजेपी ने उस पर टॉप अप कर दिया है। तो मुझे लगता है गवर्नेंस को लेकर इस बार वो एसेस हो गई। एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग था उनके खिलाफ, और जो करप्शन चार्जेस आए थे, लिकर पॉलिसीज थी, और जो पैसे की लेन देन वाली जो बात थी, उस पर भी कहीं ना कहीं कट्टर इमेज जो है, कट्टर ईमानदारी। एक फैक्टर मनी, जो आपने पैसे की लेन देन की बात की, चौथा इस बार जो इस चुनाव में जनता एक तरह से थक चुकी थी कि आप रोज ही एलजी को बदनाम कर रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज के लिए। इस बार शायद वो डबल इंजन फैक्टर, लोगों ने कहा कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से मौका देके देखते हैं कि क्या होता है। केंद्र में भाजपा सरकार है, अगर दिल्ली में भी, मैं सिटी यूनियन टेरिटरी में भी अगर फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो शायद एक वो तालमेल बेहतर होगा, चीजें बेहतर होंगी, काम होगा। नहीं तो अभी क्राइम जब होता था तो केजरीवाल केंद्र को ब्लेम करते थे, यमुना की सफाई नहीं होती तो केंद्र केजरीवाल को ब्लेम करता था। अब जो होगा कि आंसरेबल एक गवर्नमेंट होगी। चलिए, एक गवर्नमेंट तो होगी, लेकिन एक, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप दिल्ली में रहते हुए आए हैं, 11-12 साल पहले तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने 15 साल शासन किया था, लेकिन इस बार दिल्ली वालों ने वापस कांग्रेस पर नहीं गए। देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर कुल मिलाकर वैसा ही रहा है, 1 सीट या 2 सीट तक आने की उम्मीद, वैसे अभी मामला क्लियर हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस को नहीं उन्होंने वोट किया। सो कांग्रेस लॉस इज बीजेपी's गेन हियर। ऑफ कोर्स, if you look at 2013's numbers, the 8 seats which BJP lost, they got 32 that time. If you add Congress 8, so you are standing at 40 seats, which is the current tally right BJP now. So it is likely a 2013 results. Aam Aadmi Party has been thrown back to the drawing board. 2013 में उनको 28 सीट मिली थी, राइट नाउ दे आर समवेयर अराउंड 27-28। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को एक वो जो ट्रस्ट था जो लोगों में विद टाइम पिछले 10 साल में डेवलप हुआ था कि आपको चीजें फ्री में मिल रही हैं, चीजें आसानी से मिल रही हैं, अब लोग उससे थक चुके थे। अब उनको कुछ नया चाहिए या उससे बेटर चाहिए होगा। बेटर चाहिए था। They always look for a better option। और एक वो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 साल की थी, तो अब शायद चलिए, लेट्स गिव अ न्यू फेस। नॉट एवरी पार्टी इज बीजेपी। जिस तरह से बीजेपी लोकसभा में तीसरी बार सत्ता में आई है, आम आदमी पार्टी फेल टू परफॉर्म दैट वे। लेट्स सी इसके रिपरकशंस पंजाब में क्या होते हैं, दिल्ली से कौन से चीफ मिनिस्टर होते हैं जो बीजेपी लाएंगे। हम इन तमाम मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। गौरव और हम फिर से अगले रिपोर्ट में आपके लिए वापस आएंगे। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.